हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। ये चैप्टर 1 यानी कि रिप्रोडक्शन का ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरा क्लास है आज। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार। मैंने पहले वीडियो में बताया था अलैंगिक जनन के बारे में और इसके प्रकार के बारे में वहाँ बताया था कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब मैं इसका डिफाइन करूँगा एक एक करके। तो पहला जो है इसका वह फिजन है, यानी कि विखंडन। नाम है फिजन यानी कि विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, ठीक है। देख रहे हैं क्या कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें जनक या मातृ कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री या संतति कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। जब एक मातृ कोशिका एक पेरेंट सेल है, जब उससे विभाजन होगा, उसके विभाजन के बाद क्या होता है तो दो से क्या होता है तो अधिक पुत्री कोशिका का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। यह जनन की सबसे सरल विधि, मतलब क्या सबसे आसान विधि है। यह तुरंत क्या कर लेता है तो अपनी संख्या में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। यह जो है अलैंगिक जनन की सबसे क्या है तो सामान्य विधि यानी कि सरल विधि है, जिसमें शरीर के सभी इकाई अंग भाग लेता है। शरीर के सभी इकाई अंग करने का मतलब क्या कि मानव का ऐसा नहीं कि मानव का अगर हाथ को काट लिया जाए तो फिर से मानव फिर से पैदा हो जाएगा, सो नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय प्राणी की बात किया जाए तो एक कोशिकीय प्राणी यानी कि जिसमें कि बताया क्या ये जिसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम की बात किया जाए, ये सारे चीज़ में क्या होता है जब भी अगर उसका कोई भी अंग का अगर एक पार्ट को अलग कर दिया जाए तो इससे क्या होगा तो नया जीव का क्या होगा तो उत्पत्ति हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजन यानी कि विखंडन की बात किया जाए तो विखंडन को दो भाग में बांटा गया है। इसके दो प्रकार है, बाइनरी फिजन और क्या मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुविखंडन क्या बोलते हैं द्विविखंडन, और दूसरा क्या है तो बहुविखंडन। द्विविखंडन मतलब केवल दो होगा, केवल क्या होगा इसमें दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। जबकि मल्टीपल फिजन की बात किया जाए तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बहुत सारे कोशिका क्या होगा, निर्माण होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बाइनरी फिजन में यानी कि जनन का वैसे विधि या अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें मातृ कोशिका से केवल दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। केवल दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है तो द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल मैं क्या बताया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया नामक क्या हो गया, ये सवाल हो गया। आप जानते हैं अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है जिसका आकार निश्चित नहीं होता, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये निश्चित वृद्धि के बाद क्या करता है तो गुणसूत्र का डुप्लीकेशन कर लेता है। जब वृद्धि जब इसका होगा ना, एक निश्चित वृद्धि जब हो जाएगा तो अब जो गुणसूत्र है जो क्रोमोसोम का क्या कर लेता है तो दुगुणन कर लेता है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या इसके बीच में यानी सेंटर में क्या है तो एक केंद्रक है, क्योंकि मतलब एक कोशिकीय प्राणी है तो क्या एक ही केंद्रक होगा इसके अंदर, ठीक है, एक केंद्रक है। और ये जब क्या करता है, ये पेरेंट सेल है, ये मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका यानी कि पेरेंट सेल। मातृ कोशिका में जब माइटोसिस होता है, इसमें जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस जब होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है तो यह धीरे धीरे क्या आगे बढ़ता है तो उसका केंद्र क्या होता है अलग हो जाता है। और एक समय के बाद क्या होता है यह दो पुत्री कोशिका में यानी कि तो डॉटर सेल में क्या होता है, ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल या इसको क्या कर सकते हैं संतति कोशिका या पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि बताएगा आपको कि समसूत्री विभाजन के दौरान कितनी पुत्री कोशिका कितने डॉटर कोशिका का निर्माण होता है तो दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीबा के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अभी जस्ट बताएं फ्यूजन के बारे में, फ्यूजन के बारे में, द्विविखंडन। अब देखिए द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बाई मतलब क्या होता है दो, बाई मतलब क्या होता है तो दो होता है, ठीक है। फिजन मतलब क्या होता है तो विखंडन होता है, यानी द्विविखंडन। जब मातृ कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान, जब मातृ कोशिका जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो उसके दौरान जब केवल दो संतति कोशिका केवल दो डॉटर सेल का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाता है तो द्विविखंडन कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा उदाहरण में क्या आता है तो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और क्या पैरामीशियम। अमीबा का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है, लेकिन क्या बोलते हैं पैरामीशियम की आकार जो होता है वह स्लीपर टाइप यानी कि चप्पल के समान होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है इसका जो वह क्या है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या, मल्टीपल मतलब वन मोर यानी कि एक से अधिक, यानी बहुविखंडन। यानी कि जब मातृ कोशिका में विभाजन से जब सेल डिवीजन होता है तो उसे दो या दो से अधिक कोशिका का जो निर्माण होता है तो वह क्या कहलाता है बहुविखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिक। आप प्लाज्मोडियम के बारे में जानिए। प्लाज्मोडियम की बात किया जाए तो हम बताए थे प्लाज्मोडियम जो है ये प्लाज्मोडियम का कार्य देखिए इसमें किसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। इसे
ये प्लाज्मोडियम की बात की, इसमें देखिए अपनी संख्या में क्या धीरे धीरे कितना वृद्धि कर रहा है, ठीक ना, यानी कि तुरंत अपनी संख्या में क्या कर लिया, तो बहुत सारे क्या कर लिया, तो वृद्धि कर लिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की बात किया जाए तो आपसे पूछेगा प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, तो एक परजीवी है, प्रोटोजोआ है, एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मानव शरीर में क्या होता है, तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका जीवन चक्र जो होता है वह बहुविखंडन साइजोगोनी या एस्प्रोगोनी में संपन्न होता है, ठीक है। लेकिन की बात किया जाए इसमें जो लैंगिक जनन की बात किया जाए, इसमें दो जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात किया जाए तो लैंगिक जनन मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसमें इसका क्या होता है, लैंगिक जनन संपन्न होता है। जबकि मानव की बात किया जाए, जबकि मानव में क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, इसका संपन्न होता है। इसकी निम्नलिखित 4 प्रजातियां हैं। इसकी निम्नलिखित कितनी प्रजातियां हैं, 4 प्रजाति है। और उस प्रजाति के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है, उस तरह से क्या होता है, फीवर यानी कि बुखार लगता है। जैसे देखिएगा इसके 4 प्रकार कौन कौन है, तो पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पहला क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा क्या है, तो प्लाज्मोडियम ओवले, और चौथा की बात किया जाए तो इसमें क्या है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपिरम है, ठीक है। का हुआ बडिंग है, बडिंग यानी कि मुकुलन, मुकुलन आप देख रहे हैं यहाँ पे मुकुलन, यानी कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकल जाता है, जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकल जाता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर एक बड्स यानी कि मुकुल का निर्माण करता है। और इसी मुकुल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मुकुलन कहा जाता है। तो लिखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, जनन का वैसा प्रकार, वैसा प्रकार जिसमें सजीव के शरीर, जिसमें सजीव के शरीर में एक छोटा सा उभार यानी कि आउटग्रोथ, उभार आ जाता है या निकल जाता है, निकल जाता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर बड्स यानी कि मुकुल का निर्माण करता है। बड्स मुकुल या कली का निर्माण करता है, निर्माण करता है। मुकुल के बनने की प्रक्रिया को ही, मुकुल के बनने के प्रक्रिया को ही मुकुलन कहा जाता है, कहा जाता है। आप देख रहे हैं मुकुलन की बात अब जस्ट बताया। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं हाइड्रा, हाइड्रा की बात किया जाए ईस्ट में, हाइड्रा ईस्ट की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, तो मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है, जनन किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बडिंग, मुकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बडिंग, मुकुलन के प्रकार। मुकुलन को 2 भाग में बांटा गया, ये 2 प्रकार हैं मुकुलन के। एक है एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस बडिंग, दूसरा है एंडोजीनियस। आप एक्सोजीनियस की बात किया जाए तो वही जात मुकुलन, उसके बाद होता है इंडो यानी कि अंतःजात मुकुलन। ठीक है, इसमें स्पंज भी आता है, स्पंज या स्पंजिला, ठीक है। तो
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्डिंग को कितने भाग बांटा गया है? 2 भागों में, एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस। यानी कि जनन का वैसा प्रकार, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें सजीव के शरीर के बाहर जब क्या होता है, यानी कि मुकुल का निर्माण होता है, वह क्या होगा? तो बड़ीजात मुकुलन होगा। जब शरीर के अंदर क्या होता है? तो बर्ड्स का निर्माण होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो इंडोजीनियस बर्डिंग यानी कि अंतर्जात मुकुलन। जो है एक्सोजेनियस बर्डिंग। एक्सो के मतलब ही क्या होता है? बाहर। मुकुलन का वैसा प्रकार, मुकुलन का वैसा प्रकार जिसमें बर्ड्स का निर्माण शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, उसे बहिर्जात मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन कहा जाता है। जैसे हाइड्रा, और ईस्ट को हम क्या बोलेंगे? खमीरी बोलेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पावरोटी और पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो आता है वह है इंडोजीनियस बर्डिंग। हिंदी में इसको कहते हैं, इंडो के मतलब ही क्या होता है? अंदर, यानी कि इन, यानी कि अंदर। ठीक है। मुकुलन का वैसा प्रकार, मुकुलन का वैसा प्रकार जिसमें बर्ड्स का निर्माण शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, उसे अंतःजात मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन कहा जाता है। इसमें बताएं, इसमें क्या आता है? तो एस्पॉन्जिला, एस्पॉन्ज भी आता है, एस्पॉन्ज। ठीक है। और शरीर के जो अंदर जो क्या बोलते हैं मुकुल का निर्माण होता है, उसे जेम्यूल्स या स्टेटोब्लास्ट कहता है। शरीर के अंदर बनने वाले बर्ड्स को जेम्यूल एवं स्टेटोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अलैंगिक जनन है उसका 2 पार्ट में बता चुका हूँ, 2 प्रकार बता दिया। पहला कौन? तो पहला में बताया क्या? फिजन यानी कि खंडन। दूसरा क्या बताया? तो बर्डिंग यानी कि मुकुलन। और तीसरा क्या है? तो ये स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण करने का मतलब क्या? कि यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जिसके अंदर क्या बीजाणु के द्वारा क्या होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे बीजाणु निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि क्या होता है? जो बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन में क्या करता है? भाग लेता है। स्पोर, किसमें? स्पोर की बात किया जाए। ठीक है। बीजाणु की बात किया, बीजाणु सूक्ष्म कोशिकीय पतली झिल्ली वाले होते हैं। ये बीजाणु कैसा होता है? तो सूक्ष्म कोशिकीय और पतली झिल्ली होता है। सूक्ष्म मतलब क्या? बहुत छोटा होता है।
सूक्ष्म कोशिकीय एवं क्या पतली झिल्ली वाले होते हैं, जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मुनीरा की बात किया जाए, ये मुनीरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, शैवाल और कवक में पाया जाता है। आप जानते हैं कि मुनीरा, प्रोटिस्टा, शैवाल की बात किया जाए, ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसके बाद इससे जो नए पौधे के साथ साथ क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इससे जो नया पौधा का निर्माण होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, तो प्रकीर्णन भी होता है, यानी कि प्रकीर्णन में भी क्या करता है, तो यह भाग लेता है। चल बीजाणु का निर्माण की बात किया जाए, चल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, चल बीजाणु धानी में होता है। कहाँ होता है, तो चल बीजाणु धानी यानी कि जूस्पोर्जियम में होता है, ठीक है। उसके बाद इसे जूस्पोर भी कहा जाता है, यानी कि चल बीजाणु क्या कहा जाता है, तो जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु कहा जाता है, ठीक है। बीजाणुओं के अग्रभाग में, अग्रभाग समझ में, अगले वाला भाग में फ्लैजिला, क्या फ्लैजिला यानी कि फ्लैजिला, इसको बोलते कसाभिक भी हिंदी में कहते हैं, ठीक ना, पाई जाती है, जो जल में तैरने में सहायक होता है। पूछेगा क्या कि बीजाणुओं के तैरने में कौन भाग लेता है, तो फ्लैजिला। कौन, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जो है वह क्या करता है, तो चलने में क्या करता है, यानी पानी में तैरने में के लिए क्या करता है, तो सहायता प्रदान करता है। यूलोथ्रिक्स, ये भी क्या एक सवाल है। यूलोथ्रिक्स क्या है, तो एक सवाल है, जो मैंने 11th चैप्टर में पढ़ाया था। नहीं, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनस एक सवाल है, हम बताए थे। क्लेमाइडोमोनस जो है एक कोशिकीय हरा सवाल है, जो क्या है, चलनशील होता है, चलनशील होता है। में द्विकशाभिक एवं यानी कि बाई फ्लैजिबल एवं क्या बोलते हैं, बायोचेरिया उडागोनियम में बहुकशाभिक चल बीजाणु पाई जाती है, ठीक है। उसके बायोचेरिया वैनक्राफ्टी की बात किया जाए, तो बायोचेरिया वैनक्राफ्टी एक कृमि है, एक वंश है, जिसके कारण क्या होता है, तो हाथी पाँव रोग यानी कि फाइलेरिया रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये क्लेमाइडोमोनस है। क्लेमाइडोमोनस में देखिए जल क्या बोलते हैं, जो बीजाणु का निर्माण कैसे हो रहा है, चल बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्लेमाइडोमोनस, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनस है। और जब क्या बोलते हैं, इसमें जब क्या बोलते हैं, जब जनन हो रहा है, यानी कि समसूत्री विहान होता है, समसूत्री विहान हो रहा है, तो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा। कितना पुत्री कोशिका का, 2 पुत्री कोशिका का। फिर उसके बाद कितना पुत्री कोशिका का, फिर 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। फिर एक क्या होगा, तो एक मोटाइल यानी कि मोटाइल स्पोर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, यानी चल बीजाणु, मोटाइल स्पोर का निर्माण होगा, यानी कि चल बीजाणु का क्या होगा, तो निर्माण होगा। क्लेमाइडोमोनस में चल बीजाणु का ये निर्माण होना, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या, शैवाल में अलैंगिक जनन की बात किया जाए, तो शैवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आप बताइएगा, फिजन यानी कि विखंडन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, और बीजाणु यानी कि स्पोर द्वारा होता है। उसी तरह की बात किया जाए तो कवक में आप जानते हैं, कवक जो है, कवक यानी कि इसको एक मतलब क्या बोलते हैं, दर्जा दिया गया है, एक किंगडम बनाया गया है। तो कवक में अलैंगिक जनन की बात किया जाए, तो इसमें अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, तो चल बीजाणु एवं क्या बोलते हैं, मोटाइल स्पोर, कोनिडिया, ये कोनिडिया पूछता है, ठीक ना, कोनिडिया एवं अचल बीजाणु यानी कि नन मोटाइल स्पोर द्वारा होता है। कवक की बात किया जाए तो आपने 11th चैप्टर में पढ़ा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कवक की बात किया जाए तो कवक क्या होते हैं, तो कवक भी क्या करता है, अपना भोजन को क्या करता है, संग्रह करता है। और कवक में भी क्या होता है, तो उसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और शैवाल की कोशिका भित्ति जानवे करते हैं, शैवाल यानी कि प्लांट है, तो प्लांट है तो क्या होगा, तो इसकी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले हम बनाए कि किसके बारे में बताएं, क्लेमाइडोमोनस के बारे में। आप देख रहे हैं दूसरा क्या है, क्लोनिडिया। ये क्लोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, तो हम बताए थे क्लोनिडिया के निर्माण की बात किया जाए तो क्लोनिडिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कवक में होता है। कहाँ होता है रे, कवक में। उस कवक का नाम क्या है, तो मैं बताया था उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम क्या है, तो यहाँ पे एस्परजिलस, क्या है, एस्परजिलस की बात किया जाए, जिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और क्या एल्ब्यूगो ना। ये 3 जो कवक है, ये तीनों कवक में क्या होता है, तो ये क्लोनिडिया का निर्माण होता है, क्लोनिडिया का निर्माण होता है। कुछ बीजाणु जो है ना बाह्य अंगों पर विकसित होता है, कुछ बीजाणु जो है ना, बीजाणु को ही क्लोनिडिया मतलब है, बीजाणु जो ये क्या है, क्लोनिडिया का निर्माण करता है। तो कुछ बीजाणु जो है वह क्या करता है, तो वह बाह्य अंगों पर देखिए बाह्य अंग पर विकसित हो गया ना, ये बाह्य अंग पर विकसित है, तो बाह्य अंग पर विकसित होता है, तो वही क्या कहलाता है, क्लोनिडिया कहलाता है, ठीक ना। और इसके माध्यम से क्या होता है, तो जनन होता है, इसके माध्यम से क्या होता है। तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे, ये तीसरा यहाँ पे जो है वह क्या है, तो राइजोपस है, राइजोपस। इसे रोटी कवक भी कहा जाता है, रोटी कवक भी कहा जाता है। ये अचलनशील है, ये क्या है, तो ये अचलन मतलब क्या है, यह किसी के माध्यम से जा सकता है, यानी कि वायु के माध्यम से या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें देखिएगा तो क्या बोलते हैं, जो अचल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो बीजाणु धानी के अंदर होता है। कहाँ होता है रे,
बीजाणुधानी के अंदर होता है। ये राइजोपस का क्या है, तो ये फिगर है, ये प्लांट है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो ये जो है इसके अंदर ये बीजाणुधानी, इसके अंदर क्या बन रहा है, तो अचल बीजाणु स्पोर का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना।